तो अब हम बात करते हैं एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अब ये जो क्वेश्चन है वो अलग अलग तरीके से आ जाता है, जैसे कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अब इसके साथ आ जाएगा कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग या फिर लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने अभी लिख रखे हैं, ठीक है। और किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है, मतलब अकाउंटिंग क्या एक प्रोसेस है, अकाउंटिंग क्या एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो कि स्टार्ट होता है आइडेंटिफाई करने से। लेकिन क्या क्या करना है हमको? आइडेंटिफाई, देखो आइडेंटिफाई करने का मतलब है हमें पहचानना है कि बिज़नेस में जो ट्रांजैक्शन हुई है वो पैसे से रिलेटेड है या नहीं। अब बिज़नेस में कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होगी तो आपको ये पहले ही देखना है कि वो क्या पैसे से रिलेटेड है या नहीं। अच्छा, अगर पैसे से रिलेटेड है तो सेकंड स्टेप पे पहुंचो, उस ट्रांजैक्शन को मेज़र करो। मतलब वो ट्रांजैक्शन कितने की है, वो 10 रुपये की है, 20 रुपये की, 30 रुपये की है। अगर आप उस ट्रांजैक्शन को पैसे में मेज़र नहीं कर सकते हो, पैसे में अगर आप उसको माप नहीं सकते हो, तो फिर वो ट्रांजैक्शन है ही नहीं, ठीक है। अब जब आपने उसको पहचान लिया कि पैसे में ट्रांजैक्शन है और कितने की है, 10,000 रुपये की है, फिर उसको आपको रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्डिंग कहाँ पे होती है? जनरल एंट्री में होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में हम लेज़र अकाउंट वगैरह बनाते हैं, ठीक है। लेज़र हो गया, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस हो गया, तो वो हमारा इसमें आता है, ठीक है। और कैश बुक वगैरह जो भी है वो इसमें आता है हमारा। फिर समराइजिंग में आती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। फिर उसको हम करते हैं इंटरप्रिएट, ठीक है। मतलब उसको एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे बिजनेस में असेट क्या है, हमें कितने की सेल वगैरह हुई है, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ आपको जाननी है तो आप किसी भी बिज़नेस की जो एनुअल रिपोर्ट है वो आप ऑनलाइन डाउनलोड करके आप उस एनुअल रिपोर्ट में उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना उसको आप देख सकते हो। हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ना जब भी एक बिज़नेस अपनी वेबसाइट पे शो करता है तो वो हर एक आइटम के बारे में बताता है कि हमारे हिसाब से हमारी असेट क्या है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया गया है, ठीक है। और वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किसके थ्रू ऑडिट की गई है, ठीक है, किस सीए के थ्रू ऑडिट की गई है। तो यानी कि फर्स्ट स्टेप हो गया आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग हो गया तीसरा, क्लासीफाई हो गया चौथा, और समराइजिंग हो गया पांचवा, छठा हो गया इंटरप्रेट करना, और सातवां हो गया कम्युनिकेट करना, ठीक है। कम्युनिकेट मतलब अब देखिए, अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है उसका कोई ना कोई तो यूज़ करेगा। अब उसका यूज़ कौन करेगा? उसका यूज़ करेंगे बिज़नेस के ओनर हो गए, ठीक है, बैंक हो गई अगर आपको उनसे पैसा उधार लेना है तो, और गवर्नमेंट हो गई। गवर्नमेंट देखिए ना कि आपको जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ है और उसके हिसाब से आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग हम इसीलिए यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम खुद भी जान सकें कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है, प्लस हमारे पास कितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, ठीक है। अब आगे देखिए अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि जो ट्रांजेक्शन है उनको अच्छे तरीके से मेंटेन करके रिकॉर्ड करना, ठीक है, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, मतलब पैसे से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करना, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन ए सिस्टमेटिक मैनर। यानी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को ऑर्गेनाइज वे में बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना एक सिस्टमेटिक मैनर में, फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। और जब भी हम ये चीज़ें कर रहे होंगे तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको हम फॉलो करते हुए चलेंगे। और दूसरा अकाउंटिंग करने का क्या रीज़न है कि हमें प्रॉफिट या फिर बिजनेस का लॉस हमें पता चल जाए, ठीक है, ठीक है। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस टू डिटरमाइन वेदर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब अकाउंटिंग पीरियड के दौरान द फर्म हैज़ अर्न प्रॉफिट और इनकर्ड ए लॉस, मतलब फर्म को प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, ठीक है। तो यानी अकाउंटिंग पीरियड के दौरान फर्म को लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है वो पता करने के लिए, फॉर दिस पर्पस ए स्टेटमेंट कॉल्ड एन इनकम स्टेटमेंट द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड।
एंड देखिए, अगर बिजनेस को प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है, वो आपको कहाँ से पता चलता है? वो पता चलता है उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, मतलब ट्रेडिंग भी आ जाता है उसमें, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो किससे पता चलती है? वो बैलेंस शीट से, मतलब उनको कितना पैसा उन्होंने कितना पैसा उन्होंने उधार लिया है और कितनी उनके पास असेट है। हाँ, तो डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस और डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है कि उनके पास किसी बिजनेस के पास कितनी असेट और कितनी लायबिलिटीज़ हैं। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन, इट इज़ नोन फ्रॉम द बैलेंस शीट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ से पता चलता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, बट फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट से। अब अगर आपने अकाउंटिंग ठीक से कर रखी है, तो यानी अगर आपको पता है कि आपकी कितनी इनकम हो रही है और आप कहाँ कहाँ पे कितना कितना पैसा खर्च कर रहे हो, तो मैनेजमेंट, ठीक है, बिजनेस का जो मैनेजमेंट है वो अब पैसे का अच्छी तरीके से यूज़ कर सकता है, ठीक है। अब उसे पता है कि उन्हें कितने एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हायर नहीं करने हैं, और कितना उनका एक्सपेंस किस किस जगह पे उनका खर्च हो रहा है, यानी कि डिसीजन मेकिंग में भी उनकी हेल्प हो जाती है अकाउंटिंग करने से। द मैनेजमेंट ऑफ्टन रिक्वायर्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मैनेजमेंट को आमतौर पर कई कारण फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है फॉर डिसीजन मेकिंग एंड इफेक्टिव कंट्रोल, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। यानी अगर आप फाइनेंशियल अगर आप अकाउंटिंग करते हैं तो मैनेजमेंट को किन किन चीज़ों में हेल्प होगी? एक तो डिसीजन मेकिंग में, दूसरा इफेक्टिव कंट्रोल पे, ठीक है, तीसरा बजट बनाने में कि आने वाले टाइम में हमें कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ पे हमें खर्च करना है, और फोरकास्टिंग में, यानी कि फ्यूचर में अगर हमें ये गोल अचीव करना है तो हमें कितना पैसा कहाँ कहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद से हम अपनी बिजनेस की जो असेट है उनको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब आप खुद सोचिए कि मान लेते हैं एक बिजनेसमैन है जिसके पास बहुत सारी असेट है, बहुत सारी। अब उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सी असेट उसके पास अभी है भी या फिर नहीं, ठीक है, और कहाँ पर है, उसका यूज़ कितना हो रहा है, क्या वो खाली पड़ी है फिर नहीं, ठीक है। तो अकाउंटिंग की मदद से वो ये पता कर सकता है। सो प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट, ठीक है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ असेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस विच इनेबल्स द मैनेजमेंट टू प्रोटेक्ट देम एंड एक्सरसाइज कंट्रोल। तो अकाउंटिंग जो है वो मेंटेन करता है असेट के रिकॉर्ड्स को, ठीक है, जो कि बिजनेस ने ओन कर रखे हैं, और मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट उसको अच्छी तरीके से यूज़ कर पाता है, उसको प्रोटेक्ट कर पाता है। तो हमने अकाउंटिंग का मतलब समझ लिया, ऑब्जेक्टिव समझ लिए। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, यानी कि अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो देखो फ़ायदा तो हमने समझ लिए, ठीक है, लेकिन उसके नुकसान क्या क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये कि अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग पूरी तरीके से एग्जैक्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि देखिए अकाउंटिंग होती है अक्रूवल बेसिस पे, ठीक है, अकाउंटिंग होती है आमतौर पे अक्रूवल बेसिस पे। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए का माल आपने बेचा, आपने 1 लाख रुपए का माल आपने बेचा, उधार में बेचा आपने, तो अकाउंटिंग हमारी क्या कहती है कि 1 लाख रुपए का माल तुमने बेचा है। अब तुमने चाहे उधार में ही क्यों ना बेचा हो, तुम ये मान के चलो कि तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। अब हमने तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉफिट दिखा दिया, बट ये बताओ कि अगर फ्यूचर में उस बंदे ने पेमेंट ना करी तो क्या होगा? हमें लॉस हो जाएगा। तो अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। So accounting is not fully exact in spite of the fact that most transactions are recorded on the basis of evidence. Yet some estimates are also made for ascertaining profit and loss. हाँ, अकाउंटिंग में देखिए कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो कि हम एविडेंस के बेसिस पे हम रिकॉर्ड करते हैं, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम एविडेंस के बेस पे हम रिकॉर्ड नहीं करते, जैसे कि डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन। अब हमने एक असेट खरीदी, हमने एक असेट खरीदी 10,000 रुपये की, अब उसको 1 साल हो गया है, तो अब उसकी वैल्यू कितनी कम हुई होगी? तो उसके लिए बस हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं बस, ठीक है, उसके लिए बस हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमें एग्जैक्टली नहीं पता। सो अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मे नॉट बी रियलिस्टिक
सिंस अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। यानी देखिए, जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो रियलिस्टिक हों। अब इसको मैं अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखिए, हमारी अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉस को आप अभी रिकॉर्ड कर लो, मतलब आप अभी खर्चा मान के आप उसको रिकॉर्ड कर लो, बट फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को आप रिकॉर्ड मत करो, ठीक है। तो यानी कि अब वो जो हमने लॉस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने दिखाया है, क्या हुआ है? नहीं, मतलब वो रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है, वो रियलिस्टिक नहीं है। तो इसीलिए जो अकाउंटिंग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो कि अनरियलिस्टिक होती हैं। अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अब हमें पता है कि अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसको हम मनी में मेज़र करते हैं, बट अगर कोई पर्सन हमारे बिज़नेस के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो उसको तो हम पैसे में मेज़र नहीं कर सकते। तो इसीलिए अकाउंटिंग क्या करता है? अकाउंटिंग इग्नोर करता है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को, यानी किसी की जो क्वालिटी है, ठीक है ना, उसको वो इग्नोर करता है। क्यों? क्योंकि वो उसको पैसे में तो मेज़र कर ही नहीं सकता, ठीक है। अकाउंटिंग इज़ कन्फाइंड टू मॉनेटरी मैटर्स। तो अकाउंटिंग क्या करता है? सिर्फ पैसे से रिलेटेड, मतलब मॉनेटरी का मतलब क्या? सिर्फ पैसे से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं, ठीक है ना, उनको ही वो कन्फाइंड करता है। देयरफॉर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स लाइक quality, skills of management and staff, industrial relation and public relation are ignored। तो इसीलिए जो मैनेजमेंट की स्किल वगैरह है, उनकी क्वालिटी है या फिर पब्लिक रिलेशंस हैं, वो सारे के सारे वो इग्नोर कर दिए जाते हैं बाय अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कई बार आता है। अगर आप फाइनेंस की फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो विंडो ड्रेसिंग तो आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है कि जो रियल फैक्ट है उसको हम छिपा रहे हैं, ठीक है। रियल फैक्ट को हम फेक फैक्ट से हम छिपा रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारी सेल हुई है 20,000 की, सेल हुई है हमारी 20,000 की, लेकिन हम दिखा रहे हैं कितनी? 2 लाख की, ठीक है। लिखने में क्या हम लिख सकते हैं ना, बस इसमें एक ज़ीरो और लगा दिया, बन गया 2 लाख। तो यानी रियल फैक्ट को जब हम छुपाते हैं अकाउंटिंग में, ठीक है, कैसे? बाय फेक फैक्ट्स, तो उसे हम बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है? मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना, ठीक है, उनको गलत दिखाना, इन ए वे सो एज टू कंसील वाइटल फैक्ट्स एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू शो ए बेटर पोजिशन व्हेन इट इज़ एक्चुअली इज़। अब कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं होती है, ठीक है, या फिर जो सेल वगैरह वो नहीं कर पा रहे, बट उनको पैसे की ज़रूरत है, उनको बैंक से लेना है उधार, ठीक है, या फिर किसी और से लेना है। तो वो क्या करते हैं? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो कर देते हैं गड़बड़ी, ठीक है। वो अपनी सेल बढ़ा देते हैं और वो अपनी असेट बढ़ा देते हैं, तो उसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी दिखने लगती है, उनकी जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो अच्छी दिखने लगती है, ठीक है। और ऐसा केस हुआ भी है, ठीक है। यूएस की एक कंपनी थी, इरोन नाम की कंपनी थी, वो 1 हफ्ते के अंदर ही कोलैप्स कर गई थी, मतलब 1 हफ्ते के अंदर ही वो बंद हो गई थी। और ये जो अब उन्होंने जो फ्रॉड करा था वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की मदद से उन्होंने करा था, ठीक है। मतलब कुछ कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, जिनका यूज़ करके उन्होंने अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी उसके साथ उन्होंने छेड़छाड़ करी थी, ठीक है। और उनका जो वैल्यूएशन था काफ़ी ज़्यादा था, मतलब वो यूएस की सबसे बड़ी जो कंपनीज होती थी उनमें से एक कंपनी थी, ठीक है। और वो विदिन 1 वीक वो कोलैप्स कर गई, सारे एम्प्लॉयज़ सड़क पे आ गए। सो विंडो ड्रेसिंग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एग्ज़ाम में तो चांसेस नहीं है इसके, मतलब आने के चांसेस हैं भी नहीं भी हैं, बट ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो अब हम जानते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग।
अकाउंटिंग करने के क्या एडवांटेज हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है बिज़नेस की वो हमें मिल जाती है। अब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, पहला कि प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है बिज़नेस को या फिर नहीं, और दूसरा उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है, ठीक है। सो वी कैन नो अबाउट हाउ बिजनेस परफॉर्म ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बाय सीइंग इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। मतलब बिजनेस ने कैसे परफॉर्म किया ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड वो हम उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम देख के पता कर सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो नो इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। अब अकाउंटिंग करने का एक एडवांटेज और है कि हम अगर इन केस हमारे ऊपर कोई केस कर देता है, ठीक है, कि इन्होंने मुझे इतने का नहीं, मुझे इतने का माल बेचा था, ठीक है, तो अकाउंटिंग में हम सारे बिल्स और इन्वॉइसेस वाउचर वगैरह हम रखते हैं, तो उसको हम एविडेंस के तौर पे हम कोर्ट में दिखा सकते हैं, ठीक है। और अब गवर्नमेंट, मान लेते हैं कि हमने टैक्स पे करा, अब गवर्नमेंट ये करी कि आपको इतना नहीं, आपको इतना टैक्स आपको पे करना है, तो उस केस में भी हम जो हमारी अकाउंटिंग है उसका हेल्प ले सकते हैं। मतलब कि जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, ठीक है, हम उसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी टैक्स लायबिलिटी वो कितनी बनी है। और फोर्थ है हमारा कि हमें ना लोन लेने पे भी हमारे बहुत फैसिलिटी हो जाती है, क्योंकि अगर हम लोन लेने जा रहे हैं तो सिंपल बात है कि बैंक पहले ये जानेगा कि हम कितना कमाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए वो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो देखेगा, और वो सीए के थ्रू ऑडिट होनी चाहिए, तभी वो उस पर भरोसा करेगा। तो ये हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग।